जय हिंद साथियों। आज हम लोग करंट की नैनो जिंदगी सीरीज में क्रमवार एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ये सीरीज सुबह 6:30 बजे लर्निंग विद दुर्गेश की फेसबुक पेज और यूट्यूब पर मिल जाती है। प्रतिदिन की सुबह 20 करंट की सीरीज अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपके आने वाले हर भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सीरीज को पढ़ते हैं। आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा और प्रतिदिन जुड़े रहिएगा। क्लास ख़त्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम एक एक करके प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज है जो प्रतिदिन आप सभी के लिए आ जाती है। यहाँ पर आज 25 अप्रैल की एक महत्वपूर्ण सीरीज है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जवाब शायद आप लोग को याद होगा कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों, उसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हम आपके लिए एक नई सीरीज क्लास की शुरुआत करना चाह रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। 25 अप्रैल की करंट की सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। पहला प्रश्न आपके सामने है जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, 26, 25, 29, 30 कितनी हुई? ज़रा जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा 26%। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए अर्थात 26% दिया है तो इसका मतलब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने शायद आपको दिख रहा है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान दूसरा चरण शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं जल्दी कमेंट करिएगा। कोरोना अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। किल कोरोना, ठीक है, कौन सा कोरोना? किल कोरोना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अप्रैल 2021 किस देश ने 3 महीनों का आपातकाल घोषित किया? तो जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। भारत, अमेरिका, जापान, चीन। तो जापान ने हाल ही में इस अप्रैल में 3 महीने का आपातकाल घोषित किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि मैंने पहले ही पूछा था कि पंचायती राज दिवस कब मनाया गया और क्यों? तो जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, कि कब और क्यों मनाया गया, क्या कारण था? तो जानते रहिएगा। यह 24 अप्रैल को मनाया गया क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 के ये 24 अप्रैल के दिन पूरे भारत में लागू हुआ, इसलिए इस दिन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। अच्छा, पहली बार तो ये कहाँ मनाया गया था आपको पता ही होगा, लेकिन अमली जामा, सरकारी अमली जामा पहनने के बाद ये सबसे पहले कहाँ मनाया गया? उसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। माने 1992-93 24 अप्रैल के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू हुआ। कब? 1993 में, माने पंचायती राज व्यवस्था साधाई दर्जा देने के बाद। चलिए, ये क्लास जौनपुर जनपद की राजे हिंद साहब के लिए संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शायद आपको दिख रहा होगा कि अप्रैल 2021 में नथालपति वेंकट रमना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले न्यायाधीश कौन था? इन्होंने हाल ही में शपथ लिया। जी हाँ, 46वां, 47वां, 48वां, 48वें चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ लिया। ठीक है, नथालपति वेंकट रमना। तो ये भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनेगा कि
नथालपति वेंकट रामन को, जो भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इन्हें शपथ कौन दिलाया? तो शपथ दिलाने की बात जब आएगी तो रामनाथ कोविंद आएगा। लेकिन इसके पहले बोबड़े जी थे, वो कौन से थे? तो जब ये 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो बोबड़े कौन होंगे? 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है, जज की नियुक्ति जज करता है, और सुप्रीम कोर्ट भारत में सर्वोपरि है। और भारत में लोकतंत्र का देखा जाए तो तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है कि टेस्ला इंडिया HR प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? चित्रा थॉम्सन, मनोजा खुराना, चित्रा त्रिपाठी, सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा को नाम जानते ही होंगे, ये पिछली क्लास में मैंने इनके बारे में जिक्र किया था। हाल ही में इन्हें गवर्नर बनाया गया। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, और गवर्नर RBI का भी होता है, तो ये RBI का गवर्नर मत समझिएगा। तो टेस्ला इंडिया HR का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चित्रा थॉमस, माने इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड, ई संपत्ति जैसे आपने चैनल का नाम जानते होंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश, ईमेल, ऐसे ई संपत्ति माने इलेक्ट्रॉनिक संपत्ति कार्ड, तो इसका नाम भी इसी तर्ज पे रखा गया था आज से कई साल पहले ही। और आजकल सरकारें ऐसा रख रही हैं, ई कार्ड, ई मोहल्ला कार्ड, ई फला कार्ड, ये फला कार्ड। तो ई संपत्ति कार्ड का वितरण शुभारंभ किसने किया? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। तो अमित शाह को कौन सा मंत्रालय मिला है वैसे तो, और पीयूष गोयल काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इन्हें सेंट्रल में कौन सा मंत्रालय मिला है। कि स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। मैंने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो डी इसका राइट आंसर है। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए डेली करंट की नैनो मैगजीन की सीरीज। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? ये प्राय पूछा जाता है, प्रतिरक्षण सप्ताह। बहुत ज़्यादा यूनिक प्रश्न नहीं है, लेकिन बड़े परीक्षाओं के लिए यूनिक जरूर होता है। 24 से 30 अप्रैल, 25 से 29, 24 से 28, 25 से 30। तो यह है 24 से 30, माने इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एड्रेस दिया है, लर्निंग विद दुर्गेश का, TD कॉलेज गेट के पास, अनुपम रेस्टोरेंट के बगल में। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजेन से क्लास आपके लिए लाइव निःशुल्क देशित में राष्ट्रहित में चलती है। मेरी क्लास सभी निःशुल्क होती हैं। अगला आपके सामने है कि विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह 2021 का विषय क्या था? थीम प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है, और ये मनाया जाता है का सप्ताह पूछा जाए तो 24 से 30 अप्रैल। कब से? 24 से 30 अप्रैल। लेकिन ये थीम क्या थी? थीम का मतलब होता है विषय क्या था? वैक्सीनेशन वर्कर्स, वैक्सीनेस ब्रिक अस क्लोजर, यूनिटी चैन शेप लाइफ, प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वर्क्स, क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, वैक्सीनेशन बिग अस क्लोजर, ये प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का थीम है। प्राय कि जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, हेल्थ से जुड़ी हुई जो थीम बनेंगी, उनका पूरा मुख्य बिंदु कोरोना वायरस रहेगा, कोरोना वायरस को मारने वाला। तो अगर आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि सीधा सीधा जितने भी आएंगे वो सब कोरोना को लेकर ही होंगे, उन्हीं के इर्द गिर्द होंगे, उनकी थीम होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है, जिसमें ICT में बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, कि बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन ICT में, यहाँ पे प्रश्न है कि ICT में बालिका दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 24 को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लेकिन ICT में जो बालिका का है वो 22 अप्रैल को मनाया गया, माने जिस दिन पृथ्वी दिवस हम लोग मना रहे थे उसी दिन ICT में बालिका का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि डेली क्लास नैनो मैगजीन की सीरीज होती है सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ इलेनी विद दुर्गेश पर। अगला है कि हाल ही में किस देश, मतलब देश का पहला श्वास बैंक कहाँ खोला गया? श्वास बैंक तो लखनऊ, नई दिल्ली, जोधपुर, बेंगलुरु, क्या होगा? क्या आपने ऐसे प्रश्न को भी पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा जोधपुर। एक प्रश्न आता है कि जोधपुर कहाँ है, तो जोधपुर राजस्थान में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग अगर एक अच्छे अभ्यर्थी होंगे तो जरूर जवाब दीजिएगा कि जोधपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध है, और पर्यटक ही बहुत आते हैं, पूरे दुनिया के पर्यटक यहाँ आते हैं। तो ऐसा क्या है जो पूरे दुनिया के पर्यटक यहाँ आते हैं? एक छोटा सा प्रश्न है, और खासकर कोरोना से रिलेटेड है, कि नो मास्क नो मूवमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
नो मास्क मतलब बिना मास्क के कहीं मूवमेंट मत करिए। ये किस राज्य ने शुरू किया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, किसने शुरू किया? तो जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहाँ भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग के मन में आएगा कि यार उत्तर प्रदेश में तो चल रहा है कि 1,000 रुपये, दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपये। इस प्रश्न का उत्तर होगा राजस्थान। अभी हम लोगों ने इसके पहले जोधपुर की जो बात की थी वो राजस्थान से ही है, तो ये प्रश्न आपका राजस्थान से ही है। नो मास्क नो मूवमेंट। और यूपी में तो सीधा सीधा 1,000 रुपये, दोबारा पकड़े गए तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, और 9:30 बजे डेली इतिहास की सीरीज चल रही है रात में, तो देखना ना भूलिएगा। इसकी पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किया गया? देखिए, एक न्यायाधीश होते हैं, कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं, तो उनके कृत्यों को निर्वहन करने वाले को हम कार्यवाहक न्यायाधीश कहते हैं। तो इलाहाबाद में कौन नियुक्त किया गया? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। संजय यादव, सुनील अरोड़ा, गोविंद माथुर, सीताराम अग्रवाल। तो क्या होगा जवाब? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, खासकर चाहे आर ओ की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, दरोगा हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे संजय यादव होगा। संजय यादव को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में फरीद साबरी का निधन हो गया, वो प्रसिद्ध क्या थे? जल्दी से कमेंट करिएगा। इतिहासकार, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कव्वाली। तो देखिए, फरीद साबरी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये इतिहासकार नहीं, पत्रकार में नाम सुना नहीं है, फिल्म निर्माता थे नहीं, तो एक कव्वाली गायक थे, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न है जो मैंने इतिहास में पढ़ाया था कि कव्वाली का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, कि अगर आप डेली क्लास ई लर्निंग विद दुर्गेश पे मेरी पढ़ रहे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कि भारत में कव्वाली का जनक कौन माना जाता है। अगला प्रश्न है 15। देखिए, मैं किस देश ने घोषणा किया वो खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। और डेली की जो सीरीज होती है उसमें 15 प्रश्न करंट के होते हैं, 5 प्रश्न विविध के होते हैं। आज भी वैसे होगा, 15 प्रश्न करंट के और 5 विविध के। तो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर होगी, डेली प्राप्त कर लीजिएगा, घर बैठे तैयारी करिएगा। किस स्टेशन ने ये घोषणा की वो खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा? तो सीधी सी बात है, ये सब घोषणा वही करता है जो डेवलप्ड कंट्री होता है। तो पाकिस्तान, भारत, जापान, रूस, तो भारत पाकिस्तान को पहले गोली मार दो, पाकिस्तान तो होगा नहीं, इसका काम उसके बस का नहीं है। भारत ठीक ठाक चल रहा है, रेस में है। लेकिन पहली बार अंतरिक्ष में कौन सा देश पहुंचा था? क्या आपको याद है कि पहली बार अंतरिक्ष में कौन सा देश पहुंचा था? कौन सा देश, क्या, किसने शुरू किया था? तो वो उसका नाम आते ही आपके मन में आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ए अर्थात रूस इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और सबसे पहले पता है किसी महिला को ही अंतरिक्ष भेजा गया था, कुतिया। और कुतिया कौन थी? वो भी तो स्त्री थी, तो लाइका नाम कुतिया भेजी गई थी अंतरिक्ष में। लेडीज़ फर्स्ट, इसीलिए लोग कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। तो कुतिया भी अंतरिक्ष में गई थी, कुत्ता नहीं कुतिया। ऐसे गधई भेजना चाहिए था, लेकिन वजन ज़्यादा हो जाती गधई। चीन की मुद्रा क्या है? चीनी यान, चीनी डॉलर, चीनी यूरो, टका। देखिए, चीनी टका तो हो नहीं सकती क्योंकि टका जो है वो बांग्लादेश में चलती है, यूरो यूरोपियन कंट्री में चलती है, डॉलर अमेरिकी जो देश हैं, इसलिए चीनी युआन। मैंने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए होगा। मैंने बहुत आसान सा प्रश्न था और आप भी कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगर आपको बेहतर लगे तो स्क्रीनशॉट करने से बेहतर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम पे। ये जौनपुर जनपद के सिराज से क्लास लाइव चलती है, घर बैठे भी ऑनलाइन क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया गया है, सभी चाहे पीपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती, आर ओ यूपी दरोगा, उन सभी की क्लासेज हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला एक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, रक्षा मंत्री। तो अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो हमेशा एक बात याद रखना कि सेंट्रल में जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, जितनी भी, वो हमेशा राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। और राज्य में अगर आएगा तो राज्यपाल, यहाँ पे गवर्नर, वहाँ पे प्रेसिडेंट। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा राष्ट्र का पति, न प्रधानमंत्री होगा, मुख्य न्यायाधीश नहीं, रक्षा मंत्री नहीं, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश का काम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, बाकी अपना काम करता है। राष्ट्रपति सारा शपथ उपत दिलाने का काम राष्ट्रपति राज्यपाल लोग का ही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ है कि यहाँ तक क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत? संघ लोक सेवा आयोग, अच्छा पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, और उसके वर्तमान में अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ, कितने शेड्यूल है? अच्छा, एक मूल संविधान होता है कि यहाँ पे मूल नहीं दिया गया है, तो मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी? 8 थी।
मूल कितनी थी? 8 थी। अब कितनी हो गई है? जरूर कमेंट करके बताइएगा। पहले तो 8 थी, लेकिन अब कितनी है? अच्छा, 8 थी, फिर 9वां 1951 में 9वां जोड़ा गया, भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, पहला संविधान संशोधन किया गया, यही अनुसूची जोड़ी गई। 10वां दल बदल किया गया, जो दल बदलते थे। 11वां पंचायती राज व्यवस्था। 12वां नगर निगम। इस प्रकार वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। ठीक, कितनी है? 12 है। तो छोटा सवाल है, 8वीं सूची क्या है? 8वीं, तो 8वीं आसान है कि 22 भाषाओं को रखा गया है, राज्य भाषाओं को। और 7वीं क्या है? केंद्र राज्य के संपत्ति का बंटवारा है। चौथा क्या है? कमेंट जरूर करिएगा। पहला क्या है? अच्छा, पहला बताइए, मैं चौथा बता दे रहा हूँ। राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। पहला क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगला है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए, सभी के लिए। तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत पहली बार कब हुई थी? आप दांडी यात्रा का नाम सुना होगा। प्रहर गांधी जी का जब नाम आता है तो आप सिक्के पे देखते होंगे, वो लाठी लेकर चलते हैं, उनके पीछे जन सैलाब होता है। तो प्रहर जो जन सैलाब दिखता है वो नमक सत्याग्रह को लेकर है। दांडी मार्च नमक कानून तोड़ने को ही लेकर है। ठीक है, मार्च से लेकर अप्रैल तक, शायद आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है। ये 1930 में हुआ था, मैंने 1930 की घटना है। मान इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ना, वो 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम आज के आखिरी प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। मेरी क्लास निःशुल्क है। देश हित में, राष्ट्र हित में। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? ये हिंदी का सवाल है और आप सभी के लिए है। पर्वती, कहते हैं पर्वतीकरण हो रहा है। पर्वती संख्यावाचक हो नहीं सकता, परिणामवाचक है नहीं, सार्वनामिक विशेषण है या गुणवाचक है? तो आप लोग हिंदी पढ़े हो तो जल्दी जवाब दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। हाँ, नहीं बताएंगे? चलिए, ये है आपका 21। ए 20 का, ए सॉरी, ए मतलब गुणवाचक है। तो इस तरह आप लोगों ने सारे प्रश्न का जवाब सही दिया है। और टॉप 20 नैनो मैगजीन सुबह 6:30 बजे आती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। क्लास प्रतिदिन पढ़िएगा। हो सके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने सभी साथी तक पहुंचाते रहिएगा, सभी को शेयर करिएगा। देश हित में, राष्ट्र हित में आपका एक शेयर लोगों तक ऐसी चीज़ें पहुँचा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। और यह पीडीएफ सभी साथी को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे, उनकी भी तैयारी होते रहे घर बैठे। लॉकडाउन में, एक तरह से लॉकडाउन ही है, घर बैठे हैं अब तो। और संडे स्पेशल में आप सभी के साथ में हूँ क्योंकि आज 25 अप्रैल है और 25 अप्रैल की टॉप 20 सीरीज आपने पढ़ लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।